अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लिया करें। आज मैं आपको दिखाती हूँ जनाब अनीरा चली गई थी तारिक रोड, और वहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं और मेरे साथ जो मेरी कलीग थी हम लोगों ने एंजॉय किया। यहाँ पे चाइनीज़ फ्राइड राइस के साथ मैंने चिकन मंचूरियन को एंजॉय किया था क्योंकि जिम के डायरेक्टली बाद में गई थी। भूख शदीद थी, अगर मैं कुछ नहीं खाती तो फिर मैं शॉपिंग कैसे करती। हॉलीवुड वहाँ पे रेस्टोरेंट है या ढाबा ही कह सकते हैं आप लोग। वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। मिस नमाज़ पढ़ने चली गई थी। नमाज़ पढ़ के जब वो वापस आई तो उन्होंने अपने लिए चाट ऑर्डर की। कोल्ड ड्रिंक मैंने नहीं ली, मैंने वही खाना खाया जो कि मुझे सूट कर सकता था जिम के बाद। एनीवेज जी, इसके बाद फिर हम लोगों ने शॉपिंग की। वो ड्रेस जो अम्मी के लिए लेकर आई हूँ पूरे 4 घंटे घूम के, वही मैं आपको दिखाऊँगी। उससे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आज मेरा दिल किया कि कोई सोइंग वीडियो बनाती हूँ मैं, लेकिन वो नहीं बन पाई। 2 दफ़ा मैंने गलती कर दी। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्टली जो हम लोग काम करते हैं वही वीडियो बना के डाल देते हैं। पीछे इतनी सारी जद्दोजहद होती है, बाज़-औक़ात कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। वैसा ही कुछ था। यहाँ पे मैंने जो कॉलर जिस वक्त स्टिच की थी, जो मैंने काम किया था वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, और इसको प्रॉपर्ली अभी मैंने आयरन भी नहीं किया हुआ, और इसको मैंने ऐसे ही हैंग कर दिया। इसकी पॉकेट के लिए कपड़ा ही नहीं बचा। और ये वो बैग है जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे ला के दिया था। इसके अंदर मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, चूँकि ये खुले आम पड़े हुए हैं इसलिए इसके ऊपर इस तरीके छींटे गए हुए हैं। और यहाँ पे जो मैं सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ आजकल, सर्दियों में यूज़ कर सकती हूँ, गर्मियों में तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती। सिरे से पसीना ही इतना बहता है इस फेस के ऊपर से। और यहाँ पे बॉडी मिस्ट है जो मेरी सिस्टर ने मुझे ला के दिया था, और कनाडा से ये सारी चीज़ें आई हुई थी। सिर्फ वो सन ब्लॉक जो है मैंने यहाँ से कराची से लिया। कभी कभी मेरा दिल चाहता है तो ये बॉडी एक्सफोलिएटिंग स्क्रब टाइप का जो वॉश है वो यूज़ कर देती हूँ। बहरहाल बहुत हल्की फुल्की सी मेरी स्किन केयर है, इसके अलावा तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा शदीद ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह स्किन नॉर्मल है। अच्छा, मैंने ना स्टोर की सफाई की थी, उसमें मुझे ये मिले धागे जो कि मेरी सिस्टर ने ही मुझे एंकर नुमा धागे वहाँ से भेजे थे। तो इसका बड़ा वो कोई ट्रेंड था, लेकिन पता है क्या, जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है तो फिर मेरा 3, 4, 5, 6 दिन लग जाते हैं उसे ड्रेस के ऊपर। टेलर्स को देने का अभी भी दिल नहीं है। पूरा मैं डॉलमेन मॉल घूम के आई हूँ। वहाँ पे स्टिच्ड कपड़े मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आए सना सफ़ीनास के कढ़ाई वाले 12-12, 13-13 हज़ार की जो कुर्तियाँ थी। लेकिन फिर मैं कहती हूँ इतना एक चीज़ पे इन्वेस्ट करने के बाद जो चीज़ अच्छी है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक कुर्ती 1-2 दफ़ा पहन लेनी है मैंने, फिर उसको ऐसे संभाल के रखना है जैसे कि मैंने पता नहीं क्या ख़रीद लिया। वो धागे जो आपको नज़र आए सारे मेरी सिस्टर ने भेजे हैं। इसका कोई काम कर लूँगी। सर्दियों में वैसे भी अभी विंटर वेकेशन होंगे ना, 22 दिसंबर से, कल से ला रखे तो दिसंबर भी शुरू हो गया है। ये वाला बॉडी लोशन एल्मोर का मैं यूज़ करती हूँ, ग्लिसरीन वाला, क्योंकि मैं जब कपड़े भी स्टिच कर रही होती हूँ तो मेरे फिंगर्स और जो नेल्स होते हैं ना वो ख़ास करके ड्राई हो रहे होते हैं, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। बड़ा वाला लोशन ये मैंने अम्मू को ला के दे दिया, छोटा वाला ये। हाँ, अम्मू की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मोहब्बत भरा सलाम। वीडियो में वो इसलिए नहीं आती कि जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ वो सो रही होती हैं, तो आम रूटीन में भी मेरा इतना कोई बनता नहीं है। तो अब हुआ ये कि मैंने अपने ड्रेसेस ले लिए, भाभी को भी लेके दे दिया। अम्मू मुझे ऐसे देख रही थी जैसे ना कि बंदा शिकायत कर रहा होता है कि अपना तो कम करिया नहीं है तो मेरा तो कुछ देख दी नहीं तू। तो फिर मैंने ना अम्मू के कपड़े मैंने लेने होते हैं निशात से, निशात के अलावा कहीं नहीं है। लेकिन निशात वालों ने भी पता नहीं क्या तमाशा कर डाला है कि इस दफ़ा खद्दर डाल दी। फ्रीडम टू बाय जो फैब्रिक है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अम्मू के लिए हमेशा मुझे कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। आम जो लीलन है ना, वो लीनन होती है बेसिकली, ये मैंने अम्मू के लिए लेनी थी, लेकिन लीनन के अंदर भी पता नहीं बोस की लीनन आ गई है। फिर पता नहीं कौन सा टाइप का खद्दर टाइप के कपड़े आ गए हैं, और अजीब व गरीब सी। वो एक नॉर्मल पर्सन पहन सकता है, लेकिन कहते हैं बच्चे जो होते हैं या बुज़ुर्ग जो बच्चे होते हैं तो वो खुरदरे कपड़े नहीं पहन सकते। आपको पता है भले जितनी भी सॉफ्ट खद्दर हो, कहीं ना कहीं शलवार का कपड़ा रैश करता है। शर्ट की बाजुएं जो हैवी बंदा होता है उसको स्लीव से रैश करता है, और मैं खद्दर घर पे मैं खुद नहीं पर्सनली पहन सकती। ये मैंने स्कूल के लिए लिए हैं। तो अम्मू के लिए यही एक सूट पसंद आया था, तो शर्ट का कपड़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा कटवाया था, वरना तो मीटर के हिसाब से निशात देते हैं। तो जी जनाब, शर्ट का कपड़ा मैंने ले लिया था 3 मीटर, और 6,000 तक का मुझे ये सूट पड़ा था, तो मैंने अम्मू को ला के दे दिया। कम से कम उन्हें ये तो लगे कि ती उन्होंने पुल दी नहीं। अच्छा, ये दो ड्रेसेस लिए थे, तो सिस्टर्स मुझे कह रही थी कि आपने एक ही कलर ले लिया। नहीं, एक कलर नहीं है, उसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके साथ मरून जा रहा है, इसके साथ ऑफ वाइट आ रहा है। अब मेरे जहन में थोड़े बहुत खुराफाती आइडियाज़ आए पड़े जिसको मैंने इम्प्लीमेंट तो करना ही करना है। आज मैंने नलकियाँ भी मंगाई हैं, पिछले मतलब कल से मैं नलकियों के पीछे पड़ी हूँ बच्चों के, और मैंने
लिटरली आपको बता रही हूँ, अभी तक कपड़े श्रिंक भी नहीं किए, लेकिन मैं श्रिंक किए बगैर ही सियूँगी, मुझे नहीं आदत है श्रिंक करके तो इसका सत्यानाशी मारने की। नलकी भी आपको पता है 20 रुपये की एक हो गई, कई जगह से 30 या 25 की भी एक मिल रही है, और इससे पूरा सूट भी नहीं चलता क्योंकि हमारे सूट के अंदर सिलाई की वो ज़्यादा हो गई है। लाइक अगर आप 2-4 प्लीट्स एक्स्ट्रा डाल लेते हो तो धागा तो ज़्यादा लग जाता है। धागे की क्वालिटी भी कोई ख़ास नहीं है क्योंकि जॉकी मशीन के ऊपर एक अच्छा धागा चलना, स्मूथ धागा चलना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा बीच में कहीं कहीं बुर आ रहे होते हैं, उस बुर की वजह से जॉकी मशीन की कारकर्दगी अफेक्ट होती है। और धागे मैंने एग्जैक्टली इस तरीके से मैच करवा के मंगवाए हैं। कतरन ने मैं सुबह ही काट के दे गई थी अपनी भतीजी को। एनीवेज आज मैं जिम भी नहीं गई क्योंकि कल मेरी फिर से दोबारा से कुछ खाना स्टूपिड सा खाने की वजह से, ये नहीं चिकन मंचूरियन नहीं, कुछ अजीबोगरीब फूड पॉइजनिंग सी हो गई थी, तो मुझे वीकनेस बड़ी फील हो रही थी। और मैंने कहा कि डेली जिम करने से, और फिर 2 दिन मुस्तकिल आउटिंग रही मेरी। रात को मैं वापस आ रही थी, एक दिन अपने ड्रेसेस लाई, अगले दिन अम्मू के ड्रेसेस लेकर आई। तो वो मेरे लिए शाम की ट्रैवलिंग, एक तो सुबह से निकला बंदा, फिर जिम भी कर रहा है, फिर शॉपिंग भी कर रहा है, तो वो मुझे ट्रैवलिंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है। ये वाले जो बॉर्डर है ना, इनको मैं कह रही हूँ देख के मेरे जहन में एक आइडिया सा आया हुआ है, दुआ करें बस वो इम्प्लीमेंट कर दूँ तो मैं आप लोगों को कोई चीज़ नहीं सिखाती हूँ इंशाल्लाह। और जो फैंसी ड्रेसेस है मेरे पास, वो भी मेरे ड्रेसेस स्टिच होने वाले अधूरे पड़े हुए। मेन रीज़न वही है, या आप सुस्ती नहीं कह सकते इसे मेरी, आप इसको थकावट कह सकते हैं। अच्छा, टेबल के रिव्यू का बहनें कह रही थी, टेबल का रिव्यू क्या ही दूँ, ये पट्टियाँ जगह जगह से अब क्या ही बोलें, बेईमानी रूजों पे तो निकल रही है। तो मेरा तो दिल इसीलिए नहीं है कि बंदा कोई ढंग की चीज़ किसी से शेयर करे ना भाई। और ये वाला मैं आपको दिखा रही थी, इसका भी काम बाकी, इसके ऊपर मैंने मज़ीद थोड़ा सा काम करना, जो मैंने बटन्स रख के दिखाए थे वो एक सिस्टर कही थी बनाना बताएं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि अनिला अब दोबारा से बेहतर हो जाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो वैसी रूटीन नहीं होती ज़िंदगी की जैसी नॉर्मल डेज़ में होती है। तो बस यही सब कुछ था। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।